सर सर आपके पुराने दोस्त बचपन के जो आपको कामयाबी देखते हैं, जाहिर है आप भी नॉर्मल लोगों की तरह गांव में खेले होंगे, स्कूलों में जी गए, जी 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 उनसे मुलाकातें होती हैं? जी बिल्कुल। तमाम दोस्तों से मुलाकातें होती हैं क्योंकि अब वक्त की कमी हो गई है। इस तरक्की याफ्ता दौर में या आफ्टर सक्सेस या आफ्टर मेनी अचीवमेंट्स, जो चीज़ जिसको मैं थोड़ा आजकल समझता हूँ कि मेरे लिए प्रॉब्लम होती है और जिसको फेस भी करना पड़ता है, वो वक्त की कमी है। काफ़ी प्रॉब्लम, लेकिन वक्त की ही कमी के बावजूद मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि देखें जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो आपके पुराने दोस्त होते हैं, वो अंडरस्टैंड कर, जो आपके पुराने कुलीग्स होते हैं, वो आपके लिए मेडिसिन की तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो आपके लिए वो एनर्जी होते हैं और वो मोटिवेशन होते हैं जो आपको किसी और जगह से नहीं मिल सकती। तो आपके दोस्त आपका सरमाया होते हैं। दोस्तों से बिल्कुल जी मुलाकात होती है, राब्ता भी रहता है। और आप बिलीव करें कि ये मेरा जो फ़ोन नंबर है, ये मेरा फर्स्ट फ़ोन नंबर है जो मैंने अपनी लाइफ में लिया था। तो जबरदस्त। तो वो चूंकि मेरा फ़ोन नंबर मैंने चेंज नहीं किया, तो जो मेरे साथ लोग जॉब करते थे उनके पास भी ये नंबर है, जो जिनके साथ फिर मैंने आगे डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेस किए उनके पास भी ये मोबाइल नंबर है। और फिर अभी भी जब दुनिया के 6 बड़े आसमां में मेरा काम है, तो अभी लोगों के पास यही नंबर है। तो फिर हम राब्ते में तो रहते हैं। तो दुनिया के जिस भी कोने में हो, तो चूंकि फ़ोन ने आसानियां पैदा कर दी हैं, तो इस नंबर को मेरे पास 18 साल हो गए जी। 18 साल से मेरा ये मोबाइल नंबर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरा भी ये पहला नंबर और आखिरी नंबर इंशाल्लाह होगा जब तक। तो इसी तरह आपकी दोस्ती, मतलब आप ये देख के दोस्त नहीं बनाते, जहां से दिल बने उससे दोस्त बनाते हैं, ये बंदा यार दौलतमंद है, इससे बिजनेस का फायदा, तो इसके साथ गप लगाऊं तो मजा आएगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा जो नईम साहब है ना, दोस्ती का और ताल्लुक बनाने का जो म्यार है, वो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये इंसान का सबसे बड़ा फेलियर है, किसी भी इंसान का। ये मेरी जाती राय है, किसी को खराब हो सकता है, बेशक मेरा ये जाती मानना है कि इससे बड़ा कोई फेलियर किसी इंसान का हो ही नहीं सकता कि आप किसी के ऐब की वजह से उसको छोड़ दें। इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं हो सकता किसी इंसान का भी, कि किसी बंदे के अंदर आप कोई ऐब देखें और आप उसको छोड़ दें। आपकी फतह और कामयाबी इसमें है कि आप उसको कन्वर्ट कर दें, उस ऐब से उसकी जान छुड़ा दें। वाह। और दोस्ती का कोई म्यार पैसा नहीं होना चाहिए, दोस्ती का कोई म्यार कोई इल्म नहीं होना चाहिए। दोस्ती का म्यार तो सब इंसान होने चाहिए। जो बंदा आपकी तरफ आ गया है, आपके रास्ते चलते आपसे मिल लिया उसने, किसी भी बहाने से वो बंदा आपकी लाइफ में आ गया है, उसको पूरी फुली एक्सेस होनी चाहिए। और फिर वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना ताल्लुक रखना चाहता है। आपको बिल्कुल ओपन होना चाहिए, इसी तरह से ओपन होना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ मशरक में, पाकिस्तान के मशरक में हिंदुस्तान है, वहां पे लोग रोज सुबह उठते साथ ही बुतों की पूजा करते हैं। कभी आपने देखा कि वहां पे बारिश ना हुई? कभी आपने देखा कि वहां पे सूरज ना निकला? कभी आपने वहां पे देखा कि उनका बच्चे ना पैदा हुए? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अल्लाह ताला किसी को भी ऐब के बावजूद भी, लोग अल्लाह की जात के साथ शरीक भी ठहराते हैं, अल्लाह उनका रिज़्क नहीं बंद करता, अल्लाह उनके ऊपर सूरज का निकलना बंद नहीं करता, अल्लाह बारिश का बरसना बंद नहीं करता। हमारी क्या औकात है? हम तो इंसान हैं। हम क्यों किसी के ऐब की वजह से किसी को साइड लाइन कर दें या उससे नफरत रखें? वो अमल उसका अपना है। आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखें, मेरा ये मानना है और मेरा ये नजरिया है। तो सर जाते जाते कोई पैगाम, क्योंकि गुफ्तगू इतनी लंबी है, आपका वक्त बड़ा कीमती है, नहीं नहीं, और हमारे पास वक्त ही वक्त नहीं साहब आपके लिए। क्योंकि दिल तो चाह रहा है कि आप बोलते गए और हम सुनते जाए, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हम सवाल ज्यादा करते हैं, तो आज हम सुन ज्यादा, क्योंकि मजा बड़ा। आपकी मोहब्बत है। नहीं तो बाकी ये जो आप कपड़े शपड़े पहनते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कोई बहुत ब्रांडेड स्पेसिफिक नहीं। आपके सामने बैठा हूं मैं, इस वक्त मेरे पास कोई भी जो चीज मैंने पहनी हुई वो किसी ब्रांड की नहीं है, ये सादा सिंपल नॉर्मल चीजें हैं। हालांकि लोग तो होते हैं ना कि वो समझते हैं कि पैसा आपका, अच्छा महीना का अपना जाती खर्चा कितना है? जाती जी मेरा खर्चा 10 लाख रुपया मुझे मेरी कंपनी से सैलरी मिलती है, और उसमें से महीने में कुछ 2.5-3 लाख बच ही जाता है। ये मेरा खर्चा है। 2.5-3 जाती खर्चे की मैं बात जाती खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल, मेरी जात का, मेरी जाती गाड़ी का, मेरे जाती घर के अंदर मेरे किचन का, या जो मेरे बच्चों का एक्सपेंस है जिसमें उनकी स्कूल की फीसें भी जाती हैं, तो ये 6 से 7 लाख रुपए टोटल खर्चा मेरा। तो बिल्कुल एक तो नॉर्मल घर का भी खर्चा इतना ही है, थोड़े से मतलब कह लें कि थोड़ा सा ज्यादा, 3-4 लाख रुपए तो नॉर्मल घर का खर्चा। जी ऐसी है। तो आप मतलब वो ऑर्गेनिक वाले स्टाइल में ज्यादा रहना पसंद है? जी जी